Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार में कुछ सीटों को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। ये स्थिति ऐसी थी कि आरजेडी के पास जाएगी या कांग्रेस के पास जाएगी, या आरजेडी अपने पास लेती है तो इसे फिर किसी और पार्टी को देती है। ये सब कुछ अटका हुआ सा मामला लग रहा था, लेकिन अब सीटों का ऐलान हो गया और सब कुछ पानी की तरह साफ है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार में महागठबंधन ने जो सीटों का ऐलान किया है, अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखें जो बिहार तक लगातार आपको दिखा रहा था, हमने पहले ही कह दी थी कि कौन सी सीटें किसके पास जाने वाली हैं। आप पूरी अगर लिस्ट को देखें, चाहे वो बात आरजेडी के सीटों की हो, चाहे बात कांग्रेस की सीटों की हो या लेफ्ट के सीटों की हो, इसमें कुछ और भी गौर करने वाली बातें। एक, पहली बात कि पप्पू यादव का पत्ता कट गया, यानी कि जो पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस की दावेदारी ठोक रहे थे, वो अब नहीं होने वाला, क्योंकि सीट आरजेडी के पास चली गई। पप्पू यादव गिड़गिड़ा तक रहे थे, वो कह रहे थे कि पिता समान है लालू यादव, उन्हें अपने बेटे को हक देना चाहिए, लेकिन लालू यादव ने हकमारी कर ली है पप्पू यादव से और सीट शेयरिंग में उन्होंने अपने बेटे यानी तेजस्वी की सुनी है। खैर, बात सिर्फ पप्पू यादव की नहीं है। एक और शख्स जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के खबरों के लिए, जिसने भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी के साथ, कन्हैया कुमार, कन्हैया का भी टिकट कट गया है। कन्हैया को लेकर भी चर्चा थी कि बेगूसराय की सीट कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस 5 सीटें ऐसी मांग रही थी जहां वो मजबूत दावेदार दे सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी सीट उन्हें नहीं मिली। इसमें से एक सीट बेगूसराय की सीट, बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते में चली गई। अब वहां से कहा जा रहा है कि अवधेश राय उम्मीदवार हैं, लेकिन इस सीट पर 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी वो लेफ्ट के ही सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आने के बाद चर्चा तेज थी कि कन्हैया कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, कन्हैया की उम्मीदवारी भी चली गई, यानी कि वो सीट ही अब कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस ने उस सीट के लिए भी जोर आजमाइश नहीं की। लेफ्ट के खाते में वो सीट चली गई और लेफ्ट अब वहां पर अपना उम्मीदवार देने वाला। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इस गठबंधन में जब सब कुछ फाइनल लालू यादव और तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस कैसे इन 9 सीटों पर ही मान गई, और वो भी ऐसी सीटें जिस पर उसके लिए मुश्किल होने वाली है लोकसभा चुनाव में। यानी कि ये राह आसान नहीं। जहां मजबूत दावेदारी हो सकती थी, वो सीटें छोड़ दी जा रही हैं। लेकिन कन्हैया के लिए कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि पार्टी और वहां के नेता भी उन्हें दूर रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार की राजनीति में आए और उनका कद यहाँ पर बढ़े। इसीलिए बेगूसराय की सीट भी लेफ्ट को दी गई, क्योंकि सीट जब रहेगी ही नहीं तो फिर सीटों का बंटवारा होगा कैसे, उस पर उम्मीदवारी होगी कैसे। लेकिन अगर आप देखें बिहार के सीटों के बंटवारे के लिहाज से, तो ना सिर्फ पप्पू यादव के साथ बल्कि कन्हैया के साथ भी खेल हो चुका है। अब कन्हैया कुमार क्या इस लोकसभा चुनाव में कहीं से उतरने वाले हैं, या फिर बाहर से ही वो मेहनत करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। लेकिन बड़ी बात ये कि इस पूरी सीट शेयरिंग में जो 26 सीटें आरजेडी ने अपने पास ली, 9 सीटें कांग्रेस को दी और 5 सीटें लेफ्ट की पार्टियों को दी, इन सब में चली है तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, बल्कि राहुल और सोनिया तक की चल ना सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।